दोस्तों, अगर आप एक टैक्सी चालक हो और टैक्सी लाइन में आप काम कर रहे हो ऑलरेडी और देख रहे हो नई गाड़ी, या फिर टैक्सी लाइन में आना चाहते हो और देख रहे हो ओला उबर से रिलेटेड वीडियोस, और ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए देखना चाह रहे हो आप अपनी पसंद की गाड़ी, और काफ़ी दोस्तों सवाल होते हैं एक नए चालक के लिए जो नया इस लाइन में आना चाहता है। उसके काफ़ी सारे सवाल होते हैं, और किस टाइप की गाड़ी खरीदे, कैसी गाड़ी हो जिसमें हमारी अर्निंग अच्छी हो, कंफर्टेबल कैसी हो गाड़ी, दिल्ली की सड़कों पे बेस्ट गाड़ी कौन सी हो जो दिल्ली की हर जगह से निकल जाए और कमाकर भी दे, और लो मेंटेनेंस गाड़ी हो जिसमें सर्विस का भी कुछ एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा ना देना पड़े। मतलब सारी चीज़ें इजीली स्मूथली अगर मिल जाए तो आपको कितना बढ़िया लगेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी भाई ऐसा ही सोचते हैं और सर्च करते हैं, और काफ़ी भाई गलती कर देते हैं कि जो चीज़ उनको लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते, और जो लेनी चाहिए होती है वो ले लेते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो ये लेकर आया हूँ। स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। काफ़ी भाइयों के सवाल होते हैं दोस्तों इस टाइम दिल्ली एनसीआर में बेस्ट गाड़ी कौन सी है। देखिए, बेस्ट गाड़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट गाड़ी के साथ बेस्ट आपको परमिट की किस किस्म की परमिट की गाड़ी चाहिए। मतलब दो टाइप की होती है, एक दिल्ली एनसीआर परमिट होती है, एक होती है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों, आज मैं आपको ये क्लियरली बताऊंगा और खुल के बताऊंगा ये सब चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स इन दोनों में होते हैं, और मोस्टली कौन सी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी गाड़ी चल रही है, और कौन से परमिट की गाड़ी चल रही है जो सबसे बेस्ट इस टाइम दिल्ली में देखी जा रही है और धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है उसकी संख्याएं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, दो टाइप की गाड़ियां होती है हमारे यहाँ। एक दिल्ली, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो या यूपी में या एनसीआर में ही रहते हो और तो दिल्ली एनसीआर गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो दिल्ली एनसीआर में दोस्तों एक 1RT गाड़ी होती है और एक होती है 1Z। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, दोनों में होता है एक एनसीआर परमिट होती है। एनसीआर परमिट बोले तो आप जो दिल्ली का सटा हुआ एरिया है 50 किलोमीटर तक का, वो आपका पूरा एनसीआर कवर अप करता है। अगर आपको नहीं पता है एनसीआर में कितने एरिया आते हैं तो आप गूगल मैप में भी जा सकते हैं, वहां पर पूरा एनसीआर का मैप बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं इस एरिया में आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ होती है एनसीआर परमिट। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं DL1Z, तो DL1Z में क्या होता है दोस्तों, उसका पूरा इंडिया का परमिट होता है। तो उसमें आपको पूरे इंडिया का परमिट मिलता है, मतलब आप उसे बाहर भी आउट स्टेशन भी लेकर जा सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, आउट स्टेशन जब आप जा रहे हो तो जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ का आपको टैक्स कटना है, या टोल टैक्स जो भी रास्ते में पड़ते हैं वो आपको देकर जाना है। अब काफ़ी भाइयों का कन्फ्यूजन रहता है, तो हम 1RT गाड़ी क्यों ले, 1Z क्यों ना ले। 1Z तो फिर हमारे मतलब कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों डिफरेंसेस टैक्स का भी होता है। एनसीआर परमिट का टैक्स थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक कम होता है, और जो ऑल इंडिया परमिट होता है उसका थोड़ा मतलब अमाउंट भी ज़्यादा होता है परमिट का, और टैक्स भी ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ उसको ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसका पूरा का पूरा इंडिया का एरिया कवर करना है उसको, तो इसलिए उस हिसाब से उनसे टैक्स वसूला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें से दोनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको खुद डिसाइड करना है, मैं आप बस इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि जो 1RT गाड़ी है और 1Z इसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो 1Z गाड़ी है उसको आप दिल्ली से बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपको बस आपका स्टेट टैक्स काटना है। जिस भी स्टेट में जा रहे हो वहाँ का आप बिंदास होकर कहीं की भी आपको बुकिंग आ गई तो आप ले जा सकते हो। अब इसकी माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको सिर्फ अगर ओला उबर के रिलेटेड खरीदनी है गाड़ी और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही चलाना है, तो फिर आपको ऑल इंडिया परमिट गाड़ी क्यों खरीदनी है। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट आप गाड़ी लोगे तो उसमें आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए गाड़ी चाहिए तो आप DL1RT गाड़ी ले लीजिए। अब DL1RT की बात कर लेते हैं। DL1RT में क्या है, DL1RT में दोस्तों टैक्स भी कम होता है, ठीक है, और फिर टैक्स सबसे ज़्यादा तो टैक्स ही होता है दोस्तों जो हमारी जेब पे भारी पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें कम मिलेगा। और प्लस इन दोनों की परमिट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इन दोनों की परमिट में अब काफ़ी अंतर हो गया है। पहले DL1RT की परमिट जो हमें मिलती थी सिर्फ 8 साल की मिलती थी, 5 साल की हमें मिलती थी, उसके बाद 3 साल रिन्यू होते थे, उसके बाद हमें गाड़ी को
प्राइवेट कराना पड़ता था, क्योंकि मिलती पूरी 15 साल की है, बट 8 साल के बाद हमें प्राइवेट कराना पड़ता था, 7 साल हमें प्राइवेट में चलानी पड़ती थी। टैक्सी में सिर्फ 8 साल अलाउड थे और DL1Z गाड़ी का 10 साल अलाउड था। तो अब जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे 1RT गाड़ी वालों के लिए सोचा, क्योंकि हमारी NCR परमिट है। NCR परमिट में 2 गाड़ियां और होती है, एक काली पीली टैक्सी होती है और आपने देखा होगा हाँ, काली पीली टैक्सी और ऑटो TSR जिसे बोलते हैं, 3 सीटर रिक्शा। तो इनको दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी 15 साल की परमिशन दे रखी है। तो इसी वजह से हमारे जो यूनियन के साथी हैं, एक सेकेंड फोन आ रहा है, तो हमारे जो यूनियन के साथी है उन्होंने काफ़ी इसमें हमारी मदद करी है, हमारी गाड़ी की परमिट बढ़ाने में। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारी जो DL1RT गाड़ी है उसकी परमिट 8 साल से बढ़ाकर 7 साल का जीवनदान और दे दिया है। तो टोटल हो गई दोस्तों 15 साल की परमिट आपको इसमें मिल रही है। और जो DL1Z गाड़ी है उसमें आपको सिर्फ 10 साल की परमिट है। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना अंतर है, 10 साल उसमें है ऑल इंडिया परमिट में और 15 साल इसमें। तो आप 10 साल वाली गाड़ी खरीदोगे या फिर 15 साल वाली गाड़ी खरीदोगे, क्योंकि आपको देखिए 10 साल में आपको 5 साल का नुकसान मिलेगा। अगर आपको सिर्फ दिल्ली NCR में ओला उबर में गाड़ी चलानी है तो आपके लिए बेटर नहीं है, आप 10 साल वाली गाड़ी नहीं लो। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो ट्रेंडिंग में दोस्तों चल रही है, वो ट्रेंडिंग में यही गाड़ी चल रही है DL1RT, जिसकी 15 साल की आपको परमिट मिल रही है। 15 साल की पूरे के पूरे आपको कमाने का मौका मिलेगा। 10 साल के बाद फिर आपको गाड़ी 1Z लोगे तो उसको फिर आपको स्क्रैप में ही डालनी पड़ेगी। यहाँ ये है कि आप 15 साल 3 साल 4 साल के बाद EMI उतार के कम से कम आप 10-12 साल अपनी गाड़ी को सही कमा सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू भी ले सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंसेस है दोस्तों इनमें। और रही बात, आप यही सोच रहे होंगे कि यार मैं DL1RT गाड़ी लूंगा तो फिर मतलब मेरे को बाहर की बुकिंग मिल गई तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है। DL1RT का मतलब ये नहीं है कि आप NCR में ही चला सकते हो, आप इसको बाहर भी लेकर जा सकते हो। बस इसमें कंडीशन ये होती है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा परमिशन बनवानी पड़ती है, जो कि पहले होती थी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन में, जहाँ काली पीली टैक्सी का वो स्टेट टैक्स बूथ होता था जहाँ से पर्चियां कटती है इनकी, वहां से ये परमिशन हमें जनरेट होती थी। बट अब ये सिस्टम जो एयरपोर्ट और इसका है मैनुअली था, तो मैनुअल में काफ़ी दिक्कत होती थी। अब रात में सडनली हम किसी एरिया में खड़े हैं, हमारे पास इंटरसिटी बुकिंग आ गई या किसी ने भी हमें कोई भी रास्ते में मिल गया, उसने बोल दिया भाई यहाँ जाना है, तो हम नहीं जा पाते थे क्योंकि हमारे हाथ कटे हुए थे, हमारे पास परमिशन नहीं होती थी। तो अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही एक तो सबसे बढ़िया कर दिया है दोस्तों, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी है। अब आपको बस इसकी परमिशन बनानी है, आपको खुद आता है तो आप अपने मोबाइल से काट सकते हैं या फिर आप किसी टैक्स वाले बंदे से कटवा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए की एक ये परमिशन कटती है एक दिन की, 20-30 रुपए काटने वाला लेता है एक्स्ट्रा। तो आपको जितने भी दिन जाना है दिल्ली से बाहर, बस वो परमिशन बनवाइए और उस स्टेट पे जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ का टैक्स कटवाइए और टोल टैक्स दे के निकल दीजिए। तो आप के लिए जो 1RT गाड़ी है वो भी आपकी 1Z हो गई है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट ने सारी सहूलियतें दे रखी है, बस आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है बस इसमें कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी आपको इसको भी दिल्ली से बाहर आप किसी भी स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, और इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अगर इस लाइन में आना है ओला उबर में तो बेस्ट गाड़ी कौन सी ले, DL1RT ले या 1Z ले। अब एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, 1Z में जो 1Z गाड़ी है, अब इसमें एक आती है मतलब सेडान आती है, तो सेडान गाड़ी आप लोगे तो उसमें एक फ़ायदा आपको अलग से मिल जाएगा। आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसे कॉल सेंटर में भी लगा सकते हैं, कॉल सेंटर में हालांकि 1RT भी लगा सकते हो, ठीक है। बट अभी बात हम कर रहे थे टैक्स की, तो टैक्स में जो सस्ता और परमिट में जो ज़्यादा आपको जितने साल जीवन दान मिले उतना बेटर है। तो इन दोनों में कौन सी बढ़िया है, तो वो 1RT है। 1RT आप हैचबैक गाड़ी भी ले सकते हैं, सेडान भी, और मतलब जैसी आपका बजट हो उस हिसाब से आप गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो एक अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना,
और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो मेरे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप फेसबुक पेज पे भी देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। अब अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं ओला उबर से, गाड़ी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके सवाल हो वो पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जब फ्री होऊंगा तो आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं किसी नए नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।